सुप्रभात बच्चों, आपने पहला काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा है किरमिस की गेंद। आशा है आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे और हो सके तो लिखेंगे भी। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था कि तभी बगीचे में धम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई। दिनेश तुरंत बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसने भिंडियों के पौधों को उल्टा पलटा। सीताफल की बेल छान मारी, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घूस के गड्ढे के ऊपर गई। वहाँ एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, इसलिए दिनेश को लगा कि हो सकता है यह गेंद बाहर से आई हो। तभी माँ की आवाज़ सुनकर वह उसने गेंद उठा लिया और कमरे के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर वह सोचने लगा, भले ही गेंद मोहल्ले में से किसी की नहीं न हो, किंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं एकत्रित हुए। दिनेश ने सबसे पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू किया, लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद तीनों में से किसी की नहीं है। फिर भी दीपक बार बार कहे जा रहा था, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अनिल उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, क्या सबूत है कि यह गेंद तेरी है? फिर दोनों में ठन गई। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों खेलेंगे। अंत में उसने गेंद दिखा दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, यही मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था, लेकिन उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा, मैं इसको सड़क पर फेंक दूंगा। और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 भारी खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर की टोकरी में जा गिरी। तेजी से जाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। सभी बच्चे इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और हो सके तो लिखेंगे भी, और इससे संबंधित जो नए शब्द हैं उनको मैं आपको दे रहा हूँ, उनको अवश्य लिखेंगे। किरमिच, गर्मी, छुट्टियाँ, धम, चिक, मशीन, रुका, पैरों, चप्पल, भिंडियाँ, बल्लेबाजी। सीताफल, घोष, ढूंढते ढूंढते, गड्ढे, चमचमाती, तिमंजली, खिड़कियाँ, मुंडेर, चिलचिला, जालीदार, दोपहरी, फार्स, मोहल्ले, सुविधा, ध्यान, निशानी, सिद्ध, भैया, हत्याने, वासे। सभी बच्चे कहानी को पढ़ेंगे भी और हो सके तो लिखेंगे भी, और जो मैंने ये शब्द दिए हैं इनको सुंदर से लिखेंगे, कोई भी शब्द गलत नहीं हो। कल हम इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ रहेंगे उनको लेंगे। धन्यवाद।